कुछ भी नहीं छिड़ा है। अपनी कार को सेकंड गियर में डाला है, ये देखो एसी ऑन है अपनी कार की, और एक्सीलेटर दूंगा मैं हल्का सा ही, और अभी आप स्पीड चेक करना बस। ये देखो गाड़ी एसी में भी खिंचती जा रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसे। इसमें मैं आपको घर चल के बताता हूँ इसका सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन निकल के आता है इसमें। चल गई तो अब जैसे कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है और सभी कार में अब एसी फुल पे चलाते हैं हम लोग, तो अब क्या होता है गर्मियों में सबसे बड़ी जो कार में दिक्कतें होती है वो होती है अपनी कार में पिकअप की। क्योंकि जब भी हम अपनी कार को एसी को ऑन रखते हैं फिर हम अपनी कार को चलाते हैं, जैसे कि अपनी कार में फर्स्ट गियर मैंने लगाया और फिर जब मैं एक्सीलेटर देता हूँ अपनी कार में कुछ इस तरह से, तो होता क्या है कि अपनी जो कार है एक्सीलेटर ही नहीं मानती है, मतलब कि एक्सीलेटर दबा के रखते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि एक्सीलेटर ही नहीं दबा रखा है अपनी कार में बिल्कुल भी। फिर हम जैसे ही सेकंड गियर में लगते हैं तो अपनी कार में सेकंड गियर में तो बिल्कुल ही भूल जाती है पिकअप जो होता है, अपनी पिकअप नाम की चीज़ ही भूल जाती है अपनी जो कार है वो। प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेरी कार में भी हो रखी थी पहले कुछ दिनों पहले, लेकिन अब मैंने इसको ठीक कर दिया बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। अब बिल्कुल अपनी कार की जो पिकअप है एक नंबर हो चुकी है, चाहे एसी में चला लो चाहे नॉन एसी में चला लो। बता देता हूँ मैंने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। जैसे कि हम अपनी कार में जो पिकअप की प्रॉब्लम आती है, यहाँ भी जो सर्विस सेंटर उस पर कॉल किया था तो मुझे बताया कि अपनी कार की जो मैप सेंसर होता है, और जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी है, उसके पास यहाँ पे मैप सेंसर लगा हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसे कि गाड़ी लगभग 30,000 किलोमीटर चलने के बाद अगर उसमें पिकअप या फिर माइलेज की इशू आ रहा है तो उसमें ये दिक्कत हो सकता है। क्योंकि ये दिक्कत कैसे हो सकता है, जो अपनी कार में जो फ्यूल का जो प्रेशर है, फ्यूल को मतलब और जो एयर का प्रेशर है यही करता है, मतलब मैनेज यही करता है कि अपनी कार के जो इंजन है उसके अंदर कितना फ्यूल का और जो इंजन का प्रेशर पहुंचना चाहिए। तो अगर ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया, मतलब इसकी रीडिंग है अपनी कार की जो इश्यू है उसको सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो प्रॉब्लम क्या होगी, अपनी कार की जो इंजन है उसमें जो पिकअप नहीं लेगा। दूसरी बात, अगर अपनी कार की जो माइलेज है वो गिर जाएगी। तो अगर आपकी कार में अगर माइलेज की इशू आ रहा है या फिर पिकअप का इशू आ रहा है, दोनों में से किसी तरह का इशू आ रहा है, तो आप अपनी कार में जो इसकी जो मैप सेंसर उसको होता है उसको खोल के, जैसे कि अगर आपके पास घर पे अगर आप करना चाहते हो तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को लेके इसको क्लीन कर लेना है। और जैसे कि इसके बीच में अगर एक कोई भी निडल विडल नहीं देनी है आपको, नहीं तो ये खराब भी हो सकता है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सिर्फ सिंपली या फिर हवा के प्रेशर से उसको क्लीन कर लेना है। और अगर आपके पास जो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर जो स्प्रे आता है वो होता है, तो और अगर आपके पास थ्रॉटल बॉडी क्लीनर अगर है तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और सही तरीके से जब ये अपनी कार के जो इश्यू में उसको सही तरीके से जो सिग्नल पहुँचाएगा उससे अपनी कार की जो पिकअप है वो जो सही हो जाएगा, माइलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको एक बार आपको करके चेक कर लेना है जरूर से, कुछ भी खुलवाने से पहले अपनी कार में। तो वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू सो मच।